Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 11 of 40 to solving the NCERT class 6th maths each and every question of each and every exercise. Okay, so the chapter name is 4 and the name is basic geometrical ideas. Okay, and it's exercise 4.1. Okay, so बेसिकली इसमें हमें तीन चार चीज़ समझना है कि ये जो एक्सरसाइज है और इस पूरे चैप्टर में कि सबसे पहली बात तो एक चीज़ होता है पॉइंट। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं? पॉइंट, डॉट्स, इस तरीके से कुछ वर्ड। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है रे। ठीक है, रे रे में क्या होता है कि एक तरफ तो फिक्स होता है, दूसरे तरफ इनफाइनाइट जाती है एरो। ठीक है, उसे बोलते हैं रे। जैसे सन में देखोगे या बल्ब में देखोगे कि एक जगह तो फिक्स है, यहाँ से रे निकल रही है। ठीक है, ओके। तीसरा चीज़ होता है लाइन सेगमेंट, जिसमें दोनों जो है वो फिक्स होता है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, इसमें क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, जो कि इस साइड का है, लेफ्ट साइड का। इसमें क्या होता है? टू एंड पॉइंट होता है, दोनों साइड एंड पॉइंट होता है। ठीक है, दोनों साइड लाइन ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये पॉइंट हो गया पहला, दूसरा को बोलते हैं हम एरो। ठीक है, एरो या रे, बेसिकली रे बोलते हैं। तीसरा को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। चलो, उसके बाद जो आता है चौथा, उसको बोलते हैं लाइन। लाइन में क्या होता है? दोनों तरफ एरो होता है, दोनों तरफ क्या होता है? एरो। जैसे लाइन है ए और बी। ठीक है, एरो। तो ये इनफाइनाइट तक जाता है, नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान रखो आप, इससे काम चल सकती है आपकी। ठीक है, और एक चीज़ होती है एंगल। एंगल क्या होता है? जब दो एरो मिलता है तो एंगल बनते हैं। देखो, दो एरो, जैसे ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ये दो ओ ए लाइन एंड ओ बी लाइन जब मीट हुआ एक जगह पे तो क्या बनाया? एरो। ठीक है, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और क्योंकि मैं इसको पूरे चैप्टर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ तो मुझे ये समझाना ज़रूरी था। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गोइंग टू द क्वेश्चन, है ना, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। सो यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्या क्या है देखो, चलो ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा, तो 5 पॉइंट्स के नेम क्या क्या हो गए? ओ बी सी डी ई। ठीक है, चलो बी में क्या बोल रहा है? अ लाइन, एक लाइन का नाम बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन एक क्या है? डी से लेकर बी तक। तो डी बी जो है वो क्या है? एक लाइन है। लाइन का ऊपर में साइन ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 रे। 4 रे क्या क्या है? तो 4 रे देखो, एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए और दूसरा बढ़ते जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक देखो, इधर एरो है और ये फिक्स है। ठीक है, ओ पॉइंट फिक्स है, तो ओ बी एक लाइन हो गया। ठीक है, ओ डी एक लाइन हो गया, है ना। उसके बाद देखो ओ सी एक लाइन हो गया। ठीक, चलो एक और दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद आप ध्यान दो, तो ई डी भी एक लाइन है, मतलब लाइन, हाँ एक लाइन है ना। कहाँ गया? रे पूछ रहा है ना, एक रे है। ई डी भी एक रे है, ई डी भी एक रे है। ओके, चलो उसके बाद सी के बाद डी। डी में क्या बोल रहे हैं? 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स में क्या होते हैं आपको कि दोनों तरफ की चीज़ें फिक्स हो। जैसे डी ई, डी ई एक लाइन सेगमेंट हो गया, ई ओ एक लाइन सेगमेंट हो गया, ई बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ओ सी एक लाइन सेगमेंट हो गया और ओ बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। इस तरीके से आप सारा बना सकते हो। ठीक है, सो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया जा रहा है वो है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, ठीक है, एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, लाइन बताना है, जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखो ए बी एक लाइन बन सकता है, चलो बी सी एक लाइन बन सकता है, ठीक है, सी डी एक लाइन बन सकता है, ठीक है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ए सी एक लाइन बन सकता है ना। फिर देखो बी डी एक लाइन बन सकता है, ठीक है। और देखो फिर ए डी एक लाइन बन सकता है, ठीक है। और क्या क्या बन सकते हैं वो सोचो, ए बी है ना, ए सी भी बन गया, बी डी भी बन गया, बी सी भी बन गया, बी सी, हाँ बी सी भी बन गया। इतने हो गए 6। और इस सभी को उल्टा कर दो, बी ए एक लाइन बन सकता है, सी बी एक लाइन बन सकता है ना। फिर डी सी एक लाइन बन सकता है, फिर सी ए एक लाइन बन सकता है, और डी बी एक लाइन बन सकता है, और फिर लास्ट में डी ए एक लाइन बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 12 पॉसिबल वे जो है वो ये है। ये सभी तरीके से हम लाइन बना सकते हैं और इसको नेम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आ गई है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द फिगर टू नेम। अब इस फिगर को देख के नेम बोलना है आपको। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, पॉइंट ई जो है ये किस किस लाइन पे है। तो एक तो आप देख रहे होगे कि इस लाइन पे है, ठीक है। तो एक तो सर ई ए लाइन पे है, ठीक है, ए ई लाइन पे है। दूसरा ई एफ लाइन पे है ना। तो ये दो तो अभी आ गए। उसके बाद और भी कई सारे हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही है बस, सॉरी मैंने इसको कलर कर दिया, मुझे डिलीट करना है ना। और भी कई सारे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो बी ई लाइन पे है ना। फिर आपको डी ई लाइन पे भी है, इस तरीके से कई सारे लाइन पे है, ठीक ना। मेन लेकिन दो ये लाइन है, ठीक। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बी नंबर में ये ए था, बी में देखते हैं लाइन पासिंग थ्रू ए के थ्रू कौन लाइन पास हो रहा है, ए के थ्रू यही लाइन पास हो रहा है, ए ई, है ना। ए बी भी लिख सकते हो आप, ए डी भी लिख सकते हो आप, लेकिन मेनली क्या होगा ये ए ई। चलो सी में देखते हैं, लाइन ऑन विच ओ लाइज। ओ देखो आप यहाँ पे, अगर इस पिक्चर को सही से देख पा रहे हो तो ओ जो है वो किस लाइन पे है, सी ओ पे, है ना। तो सी ओ लाइन पे है ओ, ठीक है। उसके बाद टू पेयर, क्या है क्वेश्चन, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है एक्स के फॉर्म में, उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो देखो एक तो आपको ये दिख रहे होंगे और एक आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका नाम बताना है आपको। तो डी में इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो जाएंगे आपको, हो जाएंगे ए डी एंड सी ओ, एक हो गए। और दूसरा हो जाएंगे आपको डी ई एंड एफ ई, ठीक है। ये दो जो होंगे आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए, ठीक है। चलो इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आया, व्हेन टू लाइंस cross each other and it has a intersecting point is known as intersecting line, ठीक है। चलो जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊं, ये है जैसे एक्स वाई और ये है ए बी, और ये दोनों ओ पे कर दिया कट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई
एंड ए बी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट, और बी में क्या है, ए में क्या पूछ रहा है, एक गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, इससे बोल रहा है कितने लाइन पास हो सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने लाइन पास हो सकते हैं। देखो एक लाइन पास हो गए, है ना, ये पॉइंट चलो बड़ा कर लो। चलो फिर देखो 2 लाइन पास हो गए, है ना, 3 लाइन पास हो गए, 4 लाइन पास हो गए, 5 लाइन पास हो गए, 6 लाइन पास हो गए। कितने भी लाइन आप पास कर सकते हो इससे, ठीक है, कितने भी। तो क्या लिखोगे आंसर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। एक पॉइंट से कितने भी लाइन पास हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी देखो, 2 गिवन पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एक मान लो यहाँ पे और यहाँ पे, इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इससे कितने पास हो सकते हैं लाइन, सिर्फ एक, दूसरा नहीं पास हो सकता है, ठीक है, दूसरा टेढ़ा हो जाएगा, दूसरा पास नहीं हो पाएगा, ठीक ना। चलो तो ओनली 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस पर कोई पॉइंट है, मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट है ए, ये है बी, और इस पर एक पॉइंट दे दिया हमने कहीं पे, ये है पी, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो ये हो गए एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद ये हो गए पी क्यू, ठीक है, और ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, एम पे, हो गए, ये फिगर आप बना दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लाइन एल कंटेंस ई एफ बट डू नॉट डी। सी क्वेश्चन क्या है, लाइन, कोई भी लाइन ले लो ऐसे करके, है ना, कोई भी एक लाइन ले लीजिए आप, इस लाइन का नाम लिख दीजिए एल, और बोल रहा है कि इस पे ई और एफ तो है, तो इस पे 2 पॉइंट तो हैं, 2 पॉइंट का नाम क्या है, ई, और एक है एफ, बट क्या नहीं है, डी नहीं है, तो डी नहीं है तो डी यहाँ लिख दो, है ना, कोई पॉइंट यहाँ पे है डी, तो डी जो है एल लाइन पे नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओ पी, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, ये हो गया ओ क्यू। अब देखो अब ध्यान से, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे ओ पी लाइन, ठीक है, और ये जो है ये होगा ओ क्यू लाइन, ठीक है, और दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, ओ पे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम एंगल, और एंगल का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल, पी ओ क्यू। मैं एंगल समझाऊंगा जब लाइन्स एंड एंगल्स पर हो गया आप, ठीक है। फिलहाल ये समझ लो, 2 लाइन मिलके अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे, या मीट करे बेसिकली, तो उसे बोलेंगे लाइन्स, सॉरी एंगल्स, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो बोल रहा क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तब देखो लाइन एम एन जो है, लाइन जो एम एन है, ये लाइन तो इनफाइनाइट जा रही है ना, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट जा रही है। तो अब आपको समझना ये है कि इस पे क्यू एम ओ एन पी सभी हैं, क्यू एम ओ एन पी ये सभी हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, तब लाइन सेगमेंट देखो है एम एन, ठीक है, और इस पे बोल रहा है ओ है, लेकिन और क्या बोल रहा है, एम ओ एन, हाँ एम ओ एन तीनों पॉइंट्स हैं एम एन पे, दूसरा भी ट्रू है, ठीक है।
तीसरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एम एन एंड आर एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन पे लास्ट पॉइंट है एम और एन, हाँ सही बात है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, चलो चौथा देखते हैं, ओ एन एंड आर, ओ एन एंड आर एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी पे जो है एंड पॉइंट है एन, ऑब्वियसली नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद m इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ओ क्यू। ओ क्यू लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट में है m, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर से देखते हैं आगे। m इज़ पॉइंट ऑन द रे ओ पी। ओ पी, ओ पी पे जो लाइन सेगमेंट है उसमें n है, नहीं है, क्योंकि ओ पी यहाँ से शुरू होगा, तो m तो यहाँ है ना, तो ये भी नहीं होगा, गलत है। रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। रे ओ पी, रे ओ पी इज़ यहाँ से यहाँ तक गया ओ पी, डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी, क्यू पी यहाँ पे गया। रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रे क्यू पी। देखो रे ओ पी जो है डिफरेंट तो है क्यू पी से, ये बात सच है। दोनों सिमिलर हैं क्या, तो नहीं, ये ट्रू है। ठीक है, सही बोल रहा है कि अलग है दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, रे ओ पी सेम एज ओ एम। ओ पी जो है सेम है ओ एम के, ओ एम के, रे के, नहीं, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू ओ पी, फॉल्स है, अपोजिट है। ठीक है, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी का ओ जो है इनिशियल पॉइंट नहीं है, फॉल्स है ये, ट्रू, क्योंकि ओ जो है इनिशियल पॉइंट है। उसके बाद लास्ट क्या आपको, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी एंड एन एम, करेक्ट, ये ट्रू है। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा ये सारा क्वेश्चंस, और आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।